हेलो। एनके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर एनके जैन। आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे क्योंकि आपको सब लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, और मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत करने से आप ऊंचाइयों को छूते हैं। मेहनत करने से आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। मेहनत करने से आप क्या ऐसा है जो नहीं पा सकते हैं। बात तो सही है, बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं। सब लोग कहते हैं मेहनत करो। आप स्टूडेंट हो तो भी आपको कहते हैं मेहनत करो। आप बिजनेसमैन हो तो भी आपको कहते हैं मेहनत करो। आप टीचर हो तो भी आपको कहते हैं मेहनत करो। कौन सा ऐसा काम है जिसमें कहते हैं कि मेहनत के बिना हो सकता है? तो बात तो बिल्कुल ठीक है, मेहनत करनी चाहिए। और कुछ लोग इससे ऊपर जाकर भी बात करते हैं कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इट मीन्स मेहनत तो करो, लेकिन इतनी जबरदस्त करो मेहनत, तो हार्ड वर्क करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो मेहनत से भी अब आप और ऊपर की बात सोचते हैं कि अब तो मुझे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क करूंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। ये सब कुछ स्टोरी है, सब कुछ कहानी है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं तब भी उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आज हमको सीखना है कि मेहनत कैसे करें। क्योंकि ये तो सुन तो लिया हमने कि मेहनत करने से अच्छे मार्क्स आएंगे, मेहनत करने से बहुत पैसा आएगा, मेहनत करने से प्रसिद्धि मिलेगी, हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन कैसे करें? अब एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे छोटे समझने की कोशिश करते हैं कि हम गलती कहाँ करते हैं और हमारी जो मेहनत है वो मेहनत पानी में चली जाती है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। खास बात तो ये आज समझना है कि हम कहाँ गलती करते हैं और मेहनत कैसे करनी चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी किसी भी क्लास में हो, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। बट बात यह है कि आप स्टूडेंट हो। अब मान लीजिए आपके एग्जाम हैं। अब एग्जाम के दिनों में आपने 16-16 घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, जब आपके एग्जाम है तो आपने 16 घंटे पढ़ाई की है, 12 घंटे पढ़ाई की है, रात रात भर आप जगे हैं। लेकिन कब? ड्यूरिंग द एग्जाम्स। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आप बहुत डिप्रेशन में चले गए कि मैंने तो पूरी रात रात भर जगा, मुझे तो 90% मिलने चाहिए थे, 90 मिले ना 80 मिले ना 70 मिले। मैं तो 50-60 पे रुक गया और कुछ सब्जेक्ट में फेल भी हो गया। और कंपटीशन में अगर कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी, मेडिकल, आरएएस, आईएएस, तो उसमें तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जरा सोचो, आपने मेहनत कब की? ड्यूरिंग द एग्जाम, या एग्जाम से कुछ 2-3 दिन पहले आपने मेहनत कर ली बस। तो उसमें तो यही होना था। आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि आप कमाल कर देते, चमत्कार कर देते, आप 95 को क्रॉस कर देते, आप आईएएस बन जाते, आप आरएएस बन जाते? ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि आपने वो तैयारी मोमेंटरी की कि अब एग्जाम आ गया, अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मेहनत कौन सी रंग लाती है? मेहनत रंग लाती है वो मेहनत या प्रयास या हार्ड वर्क रंग लाते हैं जो आप लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, निरंतर करते ही जाते हैं। ऐसे जो हार्ड वर्क होंगे आपके, वो हार्ड वर्क आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो कुछ कहानियों से समझने की कोशिश करते हैं। और अभी सबसे जो बढ़िया कहानी है वो हमारे प्रधानमंत्री की है। कई बार लोग कहते हैं ना कि लोहा बेच के कोई टाटा बन गया, जूता बेचकर कोई बाटा बन गया, और चाय बेच के कोई प्रधानमंत्री बन गया।
तो ये कहानी चाय बेचने से चालू होती है, लेकिन हमने उनका कहानियाँ पढ़ी है, उनका स्ट्रगल देखा है कि उन्होंने कितने मेहनत की होगी, मेहनत की पराकाष्ठा की। जब आज भी इस उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री है वे, और 24 घंटे में से हम सुनते हैं कहानियाँ, 18 घंटे 20 घंटे यात्रा में करना, सब पूरे वर्ल्ड के लीडर बन गए। वो ये क्या है, ये कहानी क्या है? ये कहानी हमको ये बताती है कि मेहनत निरंतर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही दिन में नहीं बने हैं। मोदी जी जीवन खपा दिया, जीवन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और तब आज जाके उनको इतनी बड़ी एक सफलता मिली है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि मेहनत कैसी करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपको जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाए। ये बात तो हमारे विवेकानंद जी जो स्वामी थे वो बता के चले गए थे हमको। हम सुनते बहुत है, मेहनत करने वाले लोग सुनते हैं, सुनने के साथ करते भी है, और करने के साथ में उनको परिणाम भी मिलता है, और रोज रोज करते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि जागो, उठो, रुको मत तब तक जब तक कि आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। तो मेहनत करने का सही तरीका यही है कि आप रोज करें, निरंतर करें, बार बार करें, लगातार करते जाए, नेवर गिव अप। और जो मेहनत करता है वो अपने साथ लिख ले, नेवर गिव अप, क्योंकि सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अगर आप करते गए तो याद रखिए कि आप हमेशा सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, सफलता आपके चरणों को छुएगी। ये सीधा सा एक तो छोटा सा ये फंडा है कि मेहनत कैसे करनी चाहिए। दूसरी चीज, मेहनत आप करें लेकिन राइट डायरेक्शन में करें। सोचिए, अगर आपको जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन की गाड़ी में बैठ गए, तो आप उस रास्ते से जाते हुए जयपुर या दिल्ली तो आपके जीवन में नहीं आएगा। तो डायरेक्शन राइट होनी चाहिए आपकी। तैयारी का तरीका, किताबें जिनको आप पढ़ रहे हैं, वो सब रास्ते उसी डायरेक्शन में जाने चाहिए। उस पे फिर आप तेज चले, धीरे चले, लेकिन निरंतर चले, तो फिर वो कछुए वाली कहानी है, आप एक दिन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तो रास्ता सही होना चाहिए, गाइडेंस सही होना चाहिए, मेहनत सही दिशा में की गई, जो निरंतर मेहनत है वो आपको यकीन मानिए सफलता दिलाती ही है। और तीसरी और अंतिम बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब इतनी सी बात है, डिप्रेशन, अपने आप से दुखी यहां नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है जो बहुत फकीर लोग कहते हैं कि अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आप उन चीजों पे गर्व करिए जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं था, जो आपके पास फ्यूचर में होगा। उसकी बहुत ज्यादा परवाह मत करिए, आप परवाह करिए कि आपके पास क्या है। देखो, आप हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो नेवर गिव अप, कायर मत बनिए, ठीक है। कायरता का मतलब आपका ये समझ लीजिए जीवन बड़ा बहुमूल्य है, ये बहुत मुश्किल से मिला है। तो आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा होगा या मेरे साथ ही क्यों होता है। नेवर गिव अप। अगर ये तीन चीजें आपने अपने जीवन में उतार ली, यही मेहनत करने का सही तरीका है। एग्जाम आते हैं, एग्जाम चले जाते हैं, मार्क्स आते हैं कम, कभी ज्यादा आते हैं। एक एग्जाम में कभी पास होते हैं, कभी आगे पास होते हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सच्चाई इतनी सी है कि जो निरंतर काम करते रहते हैं, सही डायरेक्शन में चलते रहते हैं, फिर जब भी वो स्टार्ट करते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हैं, उनको उनके जीवन में सफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप कुछ भी कर रहे हैं,
एक बात आपको समझ में आ ही गई होगी अब तो पक्के तरीके से कि जीवन में सफलता मिलती ही है, बस सही ढंग से मेहनत करने का तरीका आपको आना चाहिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनमें भी पॉजिटिविटी लाइए थोड़ा सा, ठीक है। अपने सपनों को साकार करिए, बड़ा सोचिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।